इमेजिन कीजिए कि आप एक वर्ल्ड क्लास कंसर्ट हॉल में कदम रख रहे हैं। स्टेज पर 80 म्यूजिशियंस अपने इंस्ट्रूमेंट्स को परफेक्टली ट्यून करके बैठे हैं। पोडियम के सेंटर में कंडक्टर खड़ा है, जिसने हाथ में एक पतला बेटन और एक बारीकी से बाउंड किया हुआ म्यूजिकल स्कोर पकड़ा है। जब बेटन ऊपर उठता है तो पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। कलाई के एक तीखे फ्लिक के साथ वुडविंड्स ओपनिंग मेलोडी में जान फूंक देते हैं। एक स्वीपिंग जेस्चर स्ट्रिंग्स को बुलाता है, एक बंद बायां मुक्का ब्रास को धीमा कर देता है, इससे पहले कि वे ओबो की डेलिकेट टिम्बर पर हावी हो जाएं। हर म्यूजिशियन को अपनी एग्जैक्ट एंट्री, टेम्पो, डायनामिक लेवल और कट ऑफ पता होता है, क्योंकि वन सेंट्रलाइज्ड लीडर पूरी परफॉर्मेंस को ओवरसी करता है और कंपोजर के मास्टर प्लान को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करता है। अब एक डिमली लिट कोबलस्टोन गली में चलिए, एक बिना मार्क वाले वेलवेट डोर को पुश करके खोलिए और एक लेट नाइट जैजा लाउंज में कदम रखिए। वहां कोई पोडियम नहीं है, कोई शीट म्यूजिक नहीं है और दूर दूर तक कोई कंडक्टर नहीं दिखता। एक सेक्सोफोनिस्ट एक स्मोकी लिंगरिंग 4 बार फ्रेज बजाता है, बिना एक भी शब्द बोले। डबल बेसिसिट ग्रूव में लॉक हो जाता है और टेम्पो पिक अप करता है। पियानिस्ट हार्मोनिक टेंशन को सुनता है और एक सिंकोपेटेड कॉर्ड ड्रॉप करता है, जबकि ड्रमर स्नेयर पर सॉफ्ट ब्रश स्ट्रोक से ड्राइविंग राइड सिंबल रिदम पर शिफ्ट हो जाता है। हर म्यूजिशियन एक ऑटोनॉमस पीयर है, जो अपने आसपास के प्लेयर्स के विजुअल क्यूज, एकूस्टिक वाइब्रेशंस और स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइजेशंस पर फ्लूइडली रिएक्ट करता है। ये आर्किटेक्चरल डायग्राम मल्टी एजेंट सिस्टम्स में ऑर्केस्ट्रेशन और कोरियोग्राफी के बीच के कंसेप्चुअल डिफरेंसेस को इलस्ट्रेट करता है, जहां इंडिविजुअल एजेंट्स को डायरेक्ट करने वाले सेंट्रलाइज्ड कंडक्टर की तुलना ऑटोनॉमस एजेंट्स के बीच के डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर मैसेजिंग मॉडल से की गई है। ये दो कंट्रास्टिंग आर्टिस्टिक पैराडाइम्स उस फंडामेंटल आर्किटेक्चरल डिवाइड को परफेक्टली मिरर करते हैं, जिसका सामना आप मल्टी एजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को डिजाइन करते समय करते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन वर्सेस कोरियोग्राफी। अपनी एजेंटिक इंजीनियरिंग जर्नी में अभी तक आपने मुख्य रूप से क्लासिक रीजनिंग एंड एक्टिंग यानी रिएक्ट लूप्स के अंदर काम करने वाले सोलिटरी एजेंट्स ही बनाए हैं। लेकिन जब एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशंस बनाने की बात आती है तो लोन वुल्फ एजेंट जल्दी ही अपनी फिजिकल और कॉग्निटिव लिमिट्स तक पहुंच जाता है। इस सेक्शन में हम ये समझेंगे कि क्यों मोनोलिथिक एजेंट्स इनेविटेबली एंटरप्राइज प्रेशर में कोलैप्स हो जाते हैं, सेंट्रलाइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन और डिसेंट्रलाइज्ड कोरियोग्राफी के बीच के रिगरस इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स को इवैल्यूएट करेंगे और ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके आपको सर्जिकल प्रिसीजन के साथ स्पेशलाइज्ड एजेंट्स की टीम्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए रोबस्ट प्रिमिटिव्स प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक। ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द सोलोइस्ट। व्हाई मोनोलिथिक एजेंट्स फेल। किसी एआई प्रोजेक्ट के शुरुआती प्रोटोटाइपिंग फेजेज में एक सिंगल ऑल नोइंग सुपर एजेंट बनाना काफी अट्रैक्टिव लगता है। आप 20 अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डिटेल्स वाला एक लंबा सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, एजेंट को 30 अलग अलग एपीआई टूल्स सौंपते हैं और उससे एंड टू एंड एंटरप्राइज वर्कफ्लोज हैंडल करने की उम्मीद करते हैं, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट टिकट्स को इंजेस्ट करना, एसक्यूएल डेटाबेसेज को क्वेरी करना, कंप्लायंस चेक्स परफॉर्म करना, सीआरएम रिकॉर्ड्स को अपडेट करना और एम्पैथेटिक ईमेल्स ड्राफ्ट करना। हालांकि यह अप्रोच काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है, लेकिन प्रोडक्शन में यह बिगड़ने लगती है। जब एक एजेंट एक ही लूप में मल्टीफेसेटेड वर्कफ्लोज को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है तो 4 कैटास्ट्रॉफिक फेलियर मोड्स सामने आते हैं। मोनोलिथिक कोलैप्स की वजह से कॉन्टेक्स्ट विंडो सैचुरेशन, कॉग्निटिव लोड और इंस्ट्रक्शन ड्रिफ्ट, हेलुसिनेशन कैस्केड्स और नॉन डिटर्मिनिस्टिक टूल थ्रेशिंग होता है। 1. कॉन्टेक्स्ट विंडो सैचुरेशन एंड टोकन डिग्रेडेशन। जैसा कि हमने सब टॉपिक 1.2 में एक्सप्लोर किया था, एलएलएम की कॉन्टेक्स्ट विंडो को ऑक्यूपाई करने वाला हर टोकन कंप्यूटेशनल और इकोनॉमिक कॉस्ट लेकर आता है। एक लंबे रिएक्ट लूप में एक अकेला एजेंट अपने इंटरनल स्क्रैच पैड, कन्वर्सेशनल हिस्ट्री, टूल डेफिनेशंस, टूल इनपुट्स और रॉ टूल आउटपुट्स को एक ही कॉन्टेक्स्ट बफर के अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है। जैसे जैसे टोकन काउंट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टोकन्स में पहुंचता है, कॉस्ट नॉन लीनियरली स्पाइक होती है, क्योंकि हर सबसीक्वेंट रीजनिंग स्टेप को पूरी कन्वर्सेशनल हिस्ट्री फिर से रिप्रोसेस करनी पड़ती है। अटेंशन डाइल्यूशन होता है, जिसे अक्सर नीडल इन ए हैशटैग फिनोमिना कहा जाता है, जहां मॉडल इंटरमीडिएट टूल रिस्पॉन्स के मैसिव पेलोड के नीचे दबे क्रिटिकल अर्ली कंस्ट्रेंट्स को रिट्रीव करने में स्ट्रगल करता है। कॉग्निटिव ओवरलोड और इंस्ट्रक्शन ड्रिफ्ट। एलएलएम्स के पास इन्फिनिट सेमांटिक बैंडविड्थ नहीं होती। जब आप एक सिंगल मॉडल पर 2000 वर्ड प्रॉम्प्ट का बोझ डालते हैं, जिसमें डजन्स ऑफ एज केसेज होते हैं, जैसे कि अगर यूजर यू में है तो जीडीपीआर रूल एक्स अप्लाई करें, अगर वे कैलिफोर्निया में है तो सीसीपीए रूल वाई अप्लाई करें, अगर रिफंड $500 से ज्यादा है तो मैनेजर अप्रूवल की रिक्वेस्ट करें, तो इंस्ट्रक्शन ड्रिफ्ट की प्रोबेबिलिटी ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। एजेंट नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स को इग्नोर करना शुरू कर देता है, एम्बिग्युअस पैरामीटर्स को मिसइंटरप्रेट करता है या अलग अलग बिजनेस लॉजिक रूल्स को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्टुअल डोमेन्स मॉडल के अटेंशन वेट्स के लिए कंपीट करते हैं। 3 हेलुसिनेशन कैस्केड्स। एक सीक्वेंशियल मोनोलिथिक चेन में हर रीजनिंग स्टेप सीधे पिछले स्टेप के आउटपुट पर डिपेंड करता है। अगर कोई एजेंट स्टेप 2 पर किसी एपीआई रिस्पॉन्स को मिसइंटरप्रेट कर लेता है, जैसे कि यह मान लेना कि डेटाबेस का नल रिटर्न करने का मतलब यूजर नॉट फाउंड है, न कि डेटाबेस टाइम आउट, तो वह उस फ्लॉड अजम्पशन को अपने इंटरनल स्क्रैच पैड में शामिल कर लेता है।
स्टेप 6 तक एजेंट पूरी तरह से सिंथेटिक हेलुसिनेटेड प्रेमिसेस पर रीजन कर रहा होता है और एक अर्ली अनचेक्ड एरर के बेसिस पर कॉन्फिडेंटली इरिवर्सिबल म्यूटेशंस एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जैसे कि अकाउंट डिलीट करना या इनकरेक्ट इनवॉइस भेजना। 4. नॉन डिटर्मिनिस्टिक टूल थ्रैशिंग। सब टॉपिक 3.1 में हमने देखा कि कैसे एजेंट्स बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करने के लिए टूल एग्जीक्यूशन स्कीमा का यूज करते हैं। हालांकि जब किसी एजेंट को एक साथ 20 या 30 कैंडिडेट टूल्स दिए जाते हैं तो टूल सिलेक्शन एक्यूरेसी काफी तेजी से गिर जाती है। एजेंट अक्सर टूल थ्रैशिंग में फंस जाता है। टूल ए को कॉल करता है, एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रिसीव करता है, इनवैलिड आर्गुमेंट्स के साथ टूल बी को कॉल करता है, फिर से टूल ए को कॉल करता है और बिना किसी रियल प्रोग्रेस के टोकन्स बर्न करते हुए अपनी मैक्सिमम इटरेशन लिमिट तक पहुंचने तक एमलेसली लूप करता रहता है। इसका सॉल्यूशन आर्किटेक्चरल सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है, यानी मोनोलिथिक सिस्टम्स को फोकस्ड मॉड्यूलर एजेंट्स में डिकम्पोज करना जो डिस्क्रीट टास्क्स में स्पेशलाइज्ड हों। लेकिन एक बार जब आपके पास मल्टीपल एजेंट्स आ जाते हैं तो मेन क्वेश्चन बदल जाता है, इन एजेंट्स को आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल डीप डाइव। ऑर्केस्ट्रेशन वर्सेस कोरियोग्राफी। जब आप किसी मल्टी एजेंट सिस्टम को कोऑर्डिनेट करते हैं तो आपको अथॉरिटी के सेंट्रलाइज्ड मॉडल यानी ऑर्केस्ट्रेशन या इंटरेक्शन के इमर्जेंट डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल यानी कोरियोग्राफी में से चुनना होता है। दोनों अप्रोचेस के अपने अलग मैकेनिकल ब्लूप्रिंट्स, स्ट्रेंथ्स और फेलियर मोड्स होते हैं। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन। सेंट्रलाइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन और डिसेंट्रलाइज्ड कोरियोग्राफी का कंपैरिजन। कंट्रोल फ्लो के लिए सेंट्रलाइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन एक्सप्लिसिट और डिटर्मिनिस्टिक है, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड कोरियोग्राफी इम्प्लिसिट और इवेंट ड्रिवन है। स्टेट मैनेजमेंट के लिए सेंट्रलाइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड ब्लैकबोर्ड या स्टेट का यूज करता है, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड कोरियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर पेलोड्स का यूज करती है। ऑब्जर्वेबिलिटी और ट्रेसिंग के लिए सेंट्रलाइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन हाई है, एक सिंगल एग्जीक्यूशन पाथ के साथ, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड कोरियोग्राफी कॉम्प्लेक्स है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ के साथ। फेलियर मोड्स के लिए सेंट्रलाइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन में कंट्रोलर बॉटलनेक या एसपीओएफ का रिस्क रहता है, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड कोरियोग्राफी में अनबाउंडेड लूप्स या डेडलाइक्स का रिस्क रहता है। कपलिंग के लिए सेंट्रलाइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन मास्टर से टाइटली कपल्ड होता है, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड कोरियोग्राफी इवेंट्स के जरिए लूसली कपल होती है। किस चीज के लिए बेस्ट सूटेड है? इसके लिए सेंट्रलाइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन रेगुलेटेड लीनियर वर्कफ्लो के लिए है, जबकि डिसेंट्रलाइज्ड कोरियोग्राफी ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन के लिए है। सेंट्रलाइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन। द सिम्फनी मॉडल एक ऑर्केस्ट्रेटेड आर्किटेक्चर में एक डेडिकेटेड मास्टर कंपोनेंट, जिसे अक्सर वर्कफ्लो कंट्रोलर, सुपरवाइजर एजेंट या ऑर्केस्ट्रेटर कहा जाता है, ओवरऑल एग्जीक्यूशन फ्लो को डायरेक्ट करता है। सबऑर्डिनेट एजेंट्स यानी स्पेशलिस्ट्स आपस में सीधे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। इसके बजाय वे स्ट्रिक्टली ऑर्केस्ट्रेटर से इनपुट रिसीव करते हैं, अपना स्पेसिफिक डोमेन टास्क परफॉर्म करते हैं और अपने स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट्स सीधे वापस ऑर्केस्ट्रेटर को भेजते हैं। डायग्राम एक ऑर्केस्ट्रेटर को दिखाता है जो मास्टर प्लान को मेंटेन करता है। ऑर्केस्ट्रेटर स्पेशलिस्ट एजेंट ए और स्पेशलिस्ट एजेंट बी को टास्क डिस्पैच करता है और हर एजेंट से रिजल्ट्स वापस रिसीव करता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लिसिट कंट्रोल ग्राफ। एग्जीक्यूशन पाथ को एक डिफाइंड डायरेक्टेड ग्राफ लीनियर ब्रांचिंग या साइक्लिकल के रूप में मॉडल किया जाता है। ऑर्केस्ट्रेटर अगला टास्क डिस्पैच करने से पहले हर स्टेज के बाद कंप्लीशन क्राइटेरिया को इवेल्युएट करता है। कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन। हर स्पेशलिस्ट एजेंट को सिर्फ वही स्पेसिफिक डेटा स्लाइस मिलता है जो उसके इमीडिएट टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है। कस्टमर वैलिडेशन एजेंट कभी भी डेटाबेस की रॉ क्वेरीज नहीं देखता। समरी एजेंट कभी भी रॉ एपीआई एरर लॉग्स नहीं देखता। ये पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट सैचुरेशन को कम करता है। डिटर्मिनिस्टिक गवर्नेंस। अगर कोई बिजनेस रूल यह डिमांड करता है कि बैकग्राउंड चेक क्रेडिट अप्रूवल से पहले ही होना चाहिए, तो ऑर्केस्ट्रेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर इस ऑर्डर को एनफोर्स करता है। एलएलएम प्रॉम्प्ट ड्रिफ्ट के कारण गलती से भी इस चेक को बाईपास नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स प्रोस अनमैच्ड प्रेडिक्टेबिलिटी सिंप्लीफाइड डीबगिंग। आप एग्जीक्यूशन लॉग्स को स्टेप बाय स्टेप रिप्ले कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्लायंस ऑडिटिंग और टोकन यूटिलाइजेशन पर प्रिसाइज कॉस्ट कंट्रोल। कॉन्स ऑर्केस्ट्रेटर खुद सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एसपीओएफ या डेवलपमेंट बॉटलनेक बन सकता है। अत्यधिक डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम स्पेस के लिए हर पॉसिबल ब्रांचिंग कंडीशन को हैंडल करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्केस्ट्रेशन लॉजिक लिखना पड़ सकता है। सेक्शन ब्रेक। डिसेंट्रलाइज्ड कोरियोग्राफी। द जैज एनसेम्बल मॉडल एक कोरियोग्राफ्ड आर्किटेक्चर में ट्रैफिक को डायरेक्ट करने वाला कोई सेंट्रल मास्टर नहीं होता है। इसके बजाय एजेंट्स ऑटोनॉमस और डीकपल्ड पीयर्स के रूप में काम करते हैं, जो एक शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम जैसे कि इवेंट बस, मैसेज क्यू या शेयर्ड ब्लैकबोर्ड सिस्टम के जरिए इंटरेक्ट करते हैं। एजेंट्स दूसरे एजेंट्स द्वारा पब्लिश किए गए इवेंट्स पर रिएक्ट करते हैं, लोकल कंप्यूटेशन करते हैं और आगे के डाउनस्ट्रीम एक्शंस को ट्रिगर करने के लिए नए इवेंट्स पब्लिश करते हैं। डायग्राम वर्कफ्लो। इवेंट न्यू इनवॉइस एक्सट्रैक्शन एजेंट की तरफ लीड करता है। इवेंट डेटा एक्सेप्टेड होने पर एक्सट्रैक्शन एजेंट वैलिडेशन एजेंट की तरफ लीड करता है। इवेंट डिस्क्रिपेंसी फाउंड होने पर वैलिडेशन एजेंट अलर्टिंग एजेंट की तरफ लीड करता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स। रिएक्टिव इवेंट लूप्स एजेंट्स स्पेसिफिक इवेंट टॉपिक्स को सब्सक्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट डॉट अपलोडेड या रिस्क डॉट फ्लैग्ड। जब कोई इवेंट आता है
तो एजेंट एक्टिवेट होता है, अपने लोकल एलएलएम और टूल्स के साथ पेलोड को प्रोसेस करता है और एक डाउनस्ट्रीम इवेंट एमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिस्क डॉट इवेल्युएटेड। लूज कपलिंग इंडिविजुअल एजेंट्स को दूसरे एजेंट्स का जीरो कंपाइल टाइम या रन टाइम नॉलेज होता है। आप अपस्ट्रीम एजेंट्स में कोड की एक भी लाइन मॉडिफाई किए बिना एग्जिस्टिंग इवेंट टॉपिक्स पर सिंपली सब्सक्राइब करके एक नया ऑडिट लॉगर एजेंट या कंप्लायंस मॉनिटर एजेंट सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। इमरजेंट बिहेवियर रियल टाइम डेटा शिफ्ट्स के हिसाब से अडेप्ट करने वाले ऑटोनॉमस एजेंट्स के सिंपल इंटरेक्शंस से कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर वर्कफ्लोज डायनेमिकली इमर्ज होते हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स द प्रोज हाई फॉल्ट आइसोलेशन। अगर एक एजेंट क्रैश होता है तो दूसरे चलते रहते हैं। ऑर्गेनिक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और कोलैबोरेटिव रिसर्च या क्रिएटिव आइडिएशन जैसे ओपन एंडेड डोमेन्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्स ऑब्जर्वेबिलिटी और डिबगिंग नाइटमेयर्स। बिना किसी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर के कोई स्पेसिफिक डिसीजन क्यों लिया गया ये ट्रेस करने के लिए अलग अलग एजेंट लॉग्स में डिस्ट्रीब्यूटेड टेलीमेट्री को एग्रीगेट करना पड़ता है। इससे भी बदतर कोरियोग्राफ्ड सिस्टम्स इन्फिनिट चैटर लूप्स के प्रति वल्नरेबल होते हैं, जहां एजेंट ए और एजेंट बी लगातार एक दूसरे के आउटपुट्स पर रिएक्ट करते रहते हैं और अगर स्ट्रिक्ट सर्किट ब्रेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से गवर्न न किया जाए तो मिनटों में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के एपीआई क्रेडिट्स कंज्यूम कर लेते हैं। सेक्शन ब्रेक, जहां गूगल एडी के फिट होता है स्ट्रक्चर्ड गवर्नड ऑर्केस्ट्रेशन। एंटरप्राइज सिस्टम्स बनाते समय, जैसे कि ऑटोमेटेड लोन प्रोसेसिंग, मेडिकल रिकॉर्ड एक्सट्रैक्शन, रेगुलेटरी कंप्लायंस वैलिडेशन या कॉम्प्लेक्स आरएजी पाइपलाइंस, डिटर्मिनिज्म, ट्रेसेबिलिटी और स्ट्रिक्ट गवर्नेंस नॉन नेगोशिएबल होते हैं। इसी वजह से गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडी के एक सोची समझी प्रिंसिपल स्टैंड लेता है। ये रोबस्ट सेंट्रलाइज्ड रनटाइम इंजन्स के ऊपर चलने वाले डिटर्मिनिस्टिक ऑर्केस्ट्रेशन प्रिमिटिव्स का एक पावरफुल सूट प्रोवाइड करता है। एजेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन को किस्मत पर छोड़ने या अनस्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशनल हैंडऑफ्स की बजाय गूगल एडी के आपको पर्पस बिल्ट एजेंट टाइप्स का यूज करके कंप्यूटेशनल ग्राफ्स डिक्लेयर करने की परमिशन देता है। ये प्रिमिटिव्स रीजनिंग लॉजिक को फ्लो कंट्रोल से अलग करते हैं, जिससे ये गारंटी मिलती है कि बिजनेस रूल्स कोड में ही लागू हों, जबकि एलएलएम्स का इस्तेमाल सिर्फ वहीं किया जाए जहां सिमेंटिक रीजनिंग की जरूरत हो। गूगल एडी के आर्किटेक्चर ऑर्केस्ट्रेशन प्रिमिटिव्स जैसे सीक्वेंशियल एजेंट, पैरेलल एजेंट, लूप एजेंट और राउटर्स जो कोर इंजन लेयर की तरफ ले जाते हैं, यानी रनर और सेशन सर्विस। द कोर इंजन लेयर एडी के मल्टी एजेंट वर्कफ्लोज को कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये समझने के लिए आपको चैप्टर 2 में बनाए गए 2 इंफ्रास्ट्रक्चरल पिलर्स को समझना होगा। द रनर इंजन एग्जीक्यूशन हार्टबीट। रनर एक एजेंट डेफिनेशन और इनपुट पेलोड लेता है, कंप्यूटेशनल ग्राफ को इनिशियलाइज करता है, स्टेप ट्रांजिशंस को मैनेज करता है, गूगल जेमिनी के जरिए एलएलएम इन्फ्रेंस को इन्वोक करता है, टूल एग्जीक्यूशन कॉल्स को डिस्पैच करता है और टेलीमेट्री कैप्चर करता है। द सेशन सर्विस स्टेट गार्जियन। एक मल्टी एजेंट सिस्टम में एजेंट्स के बीच रॉ कन्वर्सेशन हिस्ट्रीज पास करने से वही कॉन्टेक्स्ट सेचुरेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी चर्चा हमने पहले की थी। सेशन सर्विस सेंट्रलाइज्ड आइसोलेटेड स्टेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। यह एजेंट्स को इंडिविजुअल सब एजेंट्स के लिए आइसोलेटेड प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट्स बनाए रखते हुए शेयर्ड सेशन स्टेट में स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स लिखने की परमिशन देती है। सेक्शन ब्रेक, द एडी के ऑर्केस्ट्रेशन प्रिमिटिव्स। गूगल एडी के स्ट्रक्चरल एजेंट्स की एक रोबस्ट लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसे एंटरप्राइज वर्कफ्लोज को बिना किसी परेशानी के कंपोज करने के लिए डिजाइन किया गया है। सीक्वेंशियल एजेंट, लीनियर पाइपलाइंस। सीक्वेंशियल एजेंट सब एजेंट्स की एक सीरीज को एक स्ट्रिक्ट प्रीडिफाइंड लीनियर ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। एजेंट 1 टू एजेंट 2 टू एजेंट एन। एजेंट 1 का आउटपुट ट्रांसफॉर्म फिल्टर और एजेंट 2 के इनपुट कॉन्टेक्स्ट के रूप में पास किया जाता है। यह प्रिमिटिव डिटर्मिनिस्टिक मल्टी स्टेज पाइपलाइंस के लिए आइडियल है, जैसे कि एक आरएजी वर्कफ्लो जहां एक इंटेंट क्लासिफायर एक डॉक्यूमेंट रिट्रीवर को फीड करता है, जो एक सिंथेसाइजर को फीड करता है, जो आखिरकार एक कंप्लायंस फॉर्मेटर को फीड करता है। पैरेलल एजेंट कंकरेंट फैन आउट या फैन इन। जब सब टास्क इंडिपेंडेंट होते हैं तो उन्हें सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करने से फालतू में कीमती लेटेंसी वेस्ट होती है। पैरेलल एजेंट करंट स्टेट को एक साथ कई सब एजेंट्स को ब्रॉडकास्ट करता है और उन्हें अलग अलग थ्रेड्स या एसिंक्रोनस टास्क्स के अक्रॉस कंकरेंटली एग्जीक्यूट करता है। इनपुट पेलोड रिस्क एनालिसिस एजेंट, फ्रॉड डिटेक्शन एजेंट और क्रेडिट स्कोरिंग एजेंट की तरफ जाता है, जो सभी एग्रीगेटर की तरफ जाते हैं। एक बार जब सभी ब्रांचेस अपना रन कंप्लीट कर लेती हैं तो पैरेलल एजेंट उनके इंडिपेंडेंट आउटपुट्स को एक यूनिफाइड डिक्शनरी या स्ट्रक्चर्ड स्कीमा में मर्ज कर देता है, जिससे ओवरऑल पाइपलाइन लेटेंसी काफी हद तक कम हो जाती है। नंबर 3, लूप एजेंट इटरेटिव रिफाइनमेंट एंड वेरिफिकेशन। कुछ एजेंटिक वर्कफ्लोज एक सिंगल पास में सॉल्व नहीं हो सकते, उन्हें इवैल्यूएशन, क्रिटिक और रिवीजन की जरूरत होती है। लूप एजेंट लगातार एक इनर एजेंट पाइपलाइन को तब तक एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कि कोई डिटर्मिनिस्टिक एग्जिट कंडीशन पूरी नहीं हो जाती या सेफ्टी लिमिट हिट नहीं हो जाती। जनरेटर एजेंट क्रिटिक या इवैल्यूएटर एजेंट की तरफ ले जाता है जो थ्रेशोल्ड मेट तक जाता है। अगर हाँ तो ये एग्जिट की तरफ ले जाता है, नहीं तो ये वापस जनरेटर एजेंट पर लूप बैक करता है। यह पैटर्न ऑटोनोमस कोड जनरेशन और वैलिडेशन जैसे टास्क्स के लिए फाउंडेशनल है। कोडर एजेंट इंप्लीमेंटेशन लिखता है। यूनिट टेस्ट एजेंट कोड के अगेंस्ट टेस्ट्स एग्जीक्यूट करता है। अगर टेस्ट्स फेल होते हैं तो लूप रिपीट होता है और एरर ट्रेसबैक सीधे कोडर एजेंट को प्रोवाइड करता है।
अगर टेस्ट्स पास हो जाते हैं तो लूप एजेंट टर्मिनेट हो जाता है और वेरीफाइड आर्टिफैक्ट एमिट करता है। सिमेंटिक राउटर्स और इंटेंट डिस्पैचर्स, हालांकि सीक्वेंशियल एजेंट और पैरेलल एजेंट फिक्स्ड एग्जीक्यूशन ग्राफ्स को हैंडल करते हैं, फिर भी एंटरप्राइज वर्कफ्लोज को अक्सर डायनामिक कंडीशनल राउटिंग की जरूरत होती है। एडीके ऐसे राउटर पैटर्न्स प्रोवाइड करता है जो यूजर इंटेंट या पिछले एजेंट रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करके एग्जीक्यूशन को स्पेसिफिक सब ग्राफ्स पर डायनामिकली रूट करते हैं, जैसे किसी यूजर क्वेरी को बिलिंग सबसिस्टम एजेंट या फिर टेक्निकल सपोर्ट एजेंट के पास रूट करना। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल डिसीजन फ्रेमवर्क चूजिंग योर मॉडल। एक एआई इंजीनियर के रूप में आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी स्पेसिफिक बिजनेस कैपेबिलिटी को ऑर्केस्ट्रेट करना है या कोरियोग्राफ करना है? अपने सिस्टम्स को आर्किटेक्ट करते समय नीचे दिए डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क का यूज करें। स्टार्ट, क्या वर्कफ्लो को डिटर्मिनिस्टिक कंप्लायंस, ऑडिट्स या स्ट्रिक्ट ऑर्डर की जरूरत है? अगर हाँ तो यह ऑर्केस्ट्रेशन की तरफ ले जाता है, गूगल एडीके का यूज करें। अगर नहीं तो क्या प्रॉब्लम स्पेस ओपन एंडेड, हाईली डायनामिक या पीयर टू पीयर कोलैबोरेटिव है? अगर हाँ तो यह कोरियोग्राफी, इवेंट ड्रिवन पब या सब की तरफ ले जाता है। अगर नहीं तो डिफॉल्ट एडीके डिटर्मिनिस्टिक पाइपलाइंस का यूज करें। ऑर्केस्ट्रेशन गूगल एडीके पे प्रिमिटिव्स कब चुनें? फाइनेंशियल और लीगल कंप्लायंस, कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां ऑडिटिंग बॉडीज को इस बात की पूरी विजिबिलिटी चाहिए होती है कि कोई एक्शन ठीक कैसे और कब हुआ था। कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज आरएजी, मल्टी स्टेज रिट्रीवल पाइपलाइंस जहां क्वेरी एक्सपेंशन, वेक्टर सर्च, रीरैंकिंग और ग्राउंडेड रिस्पॉन्स सिंथेसिस एक वैलिडेटेड सीक्वेंस में होने चाहिए। डिटर्मिनिस्टिक बिजनेस लॉजिक, हार्ड बिजनेस कंस्ट्रेंट्स वाले वर्कफ्लोज जैसे रसीद आईडी वैलिडेट किए बिना कभी भी रिटर्न ऑथराइजेशन इश्यू न करें। कोरियोग्राफी कब चुनें? ओपन एंडेड ब्रेनस्टॉर्मिंग और सिमुलेशन, मल्टी एजेंट सिमुलेशंस जहां गोल अनएक्सपेक्टेड इमरजेंट बिहेवियर्स को खोजना होता है, जैसे मार्केट सिमुलेशंस या सिंथेटिक यूजर टेस्टिंग। मैसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड एसिंक्रोनस इंजेशन, ऐसे सिस्टम्स जहां हंड्रेड्स ऑफ एज एजेंट्स पीरियोडिकली रॉ टेलीमेट्री डेटा को किसी मैसेज क्यू में पब्लिश करते हैं बिना किसी इमीडिएट सिंक्रोनस कोऑर्डिनेशन की जरूरत के। सेक्शन ब्रेक, समरी और नेक्स्ट स्टेप्स। सिंगल एजेंट रिएक्ट लूप्स से कोऑर्डिनेटेड मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ना हॉबीस्ट एक्सपेरिमेंटेशन से प्रोफेशनल एंटरप्राइज इंजीनियरिंग की ओर एक डिफाइनिंग ट्रांजिशन है। मोनोलिथिक एजेंट्स को मॉड्यूलर स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में ब्रेक करके आप कॉन्टेक्स्ट सैचुरेशन को खत्म करते हैं, कॉग्निटिव ड्रिफ्ट को रोकते हैं और हेलुसिनेशन कैस्केड्स को एलिमिनेट करते हैं। हालांकि कोरियोग्राफ्ड आर्किटेक्चर्स फैसिनेटिंग इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफर करते हैं, फिर भी एंटरप्राइज सिस्टम्स बड़े पैमाने पर सेंट्रलाइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन द्वारा डिलीवर की जाने वाली डिटर्मिनिज्म, ऑडिटेबिलिटी और कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन की डिमांड करते हैं। गूगल एडीके एक हार्डन्ड एग्जीक्यूशन रन टाइम पर चलने वाले क्लीन कंपोजेबल प्रिमिटिव्स के जरिए ये कैपेबिलिटीज आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है। अब जब आप सिम्फनीज को जैजर एनसेम्बल्स से अलग करने वाली आर्किटेक्चरल थ्योरी समझ गए हैं तो अब कंडक्टर का बैटन संभालने का टाइम आ गया है। सब टॉपिक 6.2 में हम अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाएंगे और गूगल एडीके के सीक्वेंशियल एजेंट का यूज करके पायथन में अपना पहला मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन पाइपलाइन लिखेंगे, जिससे एक ऑटोमेटेड एंड टू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और समराइजेशन इंजन बनाया जा सके।